नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, जनवरी का किट जी हाँ, जनवरी का किट आ गया है। और जनवरी का किट जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जनवरी किट में जो आप देखेंगे कि मुंबई की बारिश और बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट जो है डायलॉग फॉर्म में जो है किस तरह से इंग्लिश बोलना है उसको कवर करेंगे। तो जिनको भी इंग्लिश बोलने नहीं आता तो आप यहाँ पर से लाइव देख सकते हैं और उसका रिपीट कर सकते हैं। हर एक सेंटेंस को कम से कम 20 बार अगर आप बोलते हैं तो एक ऐसा मतलब कि एक कह सकते हैं एक ऐसा पोजीशन आपका आएगा जब आप कोई भी सेंटेंस को अच्छे से डिलीवर कर पाएँगे, साथ ही आप समझ पाएँगे। तो चलिए देखिए, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा और कम से कम 2 व्यक्ति ही इंग्लिश आपस में बात कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों एक स्टोरी के रूप में रहता है और 2-3 व्यक्ति रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने आप को उस तरह से ढालिए कि भाई आप ये बन जाइए, मैं वो बन जाऊँ और उस तरह से बात करने की कोशिश कीजिए, तो 100% जो है आपको बोलने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रबोध पाठ्यक्रम, जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम जो है और ये जो है किट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि प्रबोध कोर्स जो है किट 6 और लेसन्स जो हो गए इसमें 42-43 यानी कि 3-4 लेसन होगा, ठीक है? एक तो 40 यानी कि 40, फिर 41, 42 और 43 ये 4 लेसन्स हो गए। जनवरी किट तो है ही, भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया तो इसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही रहती है। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि पाठ्यक्रम जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला है और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा तैयार किया गया है। इसके पीछे का कारण है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं प्लस जो स्टेट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है हिंदी सिखाया जा रहा है, ठीक है? फ्री में। एक्चुअली 100-200 का जो है आप देना पड़ता है, एक फ़ीस देना पड़ता है, एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद जो है आपको इनाम भी मिलता है, ठीक है? प्राइज़ भी मिलता है रुपीज़ के रूप में। तो इस तरह से एनकरेज होते हैं लोग सीखने के लिए। लेकिन यहाँ हिंदी सिखाया जा रहा है, लेकिन उसी चीज़ को क्योंकि हिंदी इंग्लिश के थ्रू सिखाया जा रहा है तो सीखने में मज़ा आएगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के थ्रू हिंदी सिखाया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पार्ट लेसन 40 से 43 दिस किट नंबर 6 कन जिनको नहीं पढ़ने तो ध्यान से देखेंगे, मैं धीरे-धीरे पढ़ूँगा। दिस किट नंबर 6 कंटेन्स 4 लेसन्स नंबर 40, 41, 42 एंड 43। इन लेसन्स नंबर 40 में है मुंबई की बारिश। मुंबई की बारिश, ठीक है? और यहाँ है दोस्तों रेनी सीजन इन मुंबई has been described in these lessons. We are going to learn the use of habitual habitual past tense. For example, easy को बोलते फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए वह रोज बाजार से सब्जी लाता था, या कहते वो रोज बाजार से सब्जी लाता है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों बात। लेकिन यहाँ पर लाता था, लाता है, अब दोनों सब्जी है। अगर सिर्फ कहते हैं लाता है, अगर बोलते हैं लाता है तो ये यूज्ड जो है, यूज की जगह यूज का इस्तेमाल करिए, ठीक है? और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अगर वह रोज बाजार से सब्जी लाता था बोलना है तो इसी चीज को यूज कीजिए, तो बोलना सीखिए। ही यूज्ड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स डेली या एवरीडे, एक ही बात है, डेली बोलिए या एवरीडे बोलिए, फ्रॉम द मार्केट। ही यूज्ड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स डेली फ्रॉम द मार्केट। ही यूज्ड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एवरी डे फ्रॉम द मार्केट। वह रोज बाजार से सब्जी लाता था, वह रोज बाजार से सब्जी लाता। अगर बोलना है वह रोज बाजार से सब्जी लाता है तो ही यूज नॉट यूज्ड, ही यूज टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स डेली फ्रॉम द मार्केट। वह रोज बाजार से सब्जी लाता है। ही यूज ही यूज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एवरी डे फ्रॉम द मार्केट, ठीक है? अब देखिए ये तो सेंटेंस आपको बोलना सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो लेसन 41 में होगा, लेसन नंबर 41, वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब कि 41 में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस, यानी कि जो है दोस्तों
हैव और हैड का यूज एक तरह से देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, हैव या हैड का यूज देखेंगे। इन लेसन 42 नंबर 42 वी विल लर्न पास्ट टेंस विद ने। अब 42 में जो है ने केस एंडिंग, जो ने से स्टार्ट मतलब समाप्त होता है, उसको देखेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे मैं यहाँ समझाऊँ, जैसे कि मान लीजिए कि फास्ट, ठीक है, फास्ट है, फिर फास्ट से बनता है फास्टर, फास्टर, अब फास्टर से बनता है, फास्टर के बाद होता है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। तो देखिए ये जो है ये हो गया कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, ठीक है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, ये आप समझ रहे, फास्टर फास्टेड डिग्रीज। अब नंबर लेसन नंबर 43 में जो हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें एक ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे लिखते हैं आई गो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आई गो लिखेंगे आई गो टू होम, ठीक है, गो टू होम तो एक ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो यही बात हो रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस विथ ट्रांजिटिव। तो पास्ट में जब बात करें तो गो की जगह वेंट हो जाता है, विथ विच टेक, टेक मतलब ने विद द सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को भी समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़। आगे चलिए कुछ बढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या हम लोग को सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ तो हम लोग क्या जो सीखने वाले वो हमारा लेसन नंबर 40, जी हाँ, मुंबई की बारिश। सभी लोग जानते हैं मुंबई की बारिश के बारे में, तो पार्ट लेसन नंबर 40 मुंबई की बारिश। मुंबई की बारिश यानी कि इन लेसन 40 मुंबई की बारिश वी डिस्क्राइब द रेनी सीजन इन मुंबई, यानी कि इसमें विवरण दिया गया, कह सकते हैं कि व्याख्या किया गया है मुंबई के कह सकते हैं बारिश के मौसम के बारे में। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स वर्ड, प्रेजेंट वर्ड्स है एंड एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू द सीजन। इन द सीजन्स वी आर गोइंग टू लर्न टू यूज हैबिचुअल पास्ट टेंस। जी हाँ, हैबिचुअल पास्ट टेंस। हैबिचुअल पास्ट टेंस क्या होता है ये भी आप देखेंगे, जैसे आप कहाँ खाना खाते थे, आप कहाँ खाना खाते थे, कि कहाँ जब आ गया आता है तो शुरुआत इसी से होता है, नंबर एक इसको रखते हैं। थे जब बोल रहे हैं तो डिड भी आ जाएगा। तो वेयर डिड यू, अब आपका मतलब यू होता है, तो वेयर वेयर डिड यू ईट बिफोर, पहले कहाँ खाना खाते थे, ईट हो गया। वेयर डिड यू ईट बिफोर, वेयर डिड यू ईट बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप अमर कहते हैं, अगर आप पहले कहाँ खाना खाते थे ही बोलते हैं, आप पहले कहाँ खाना खाते हैं, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। तो फिर डज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, वेयर डज, देखिए दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वेयर डज, वेयर डज, वेयर डज यू ईट, वेयर डज यू ईट, वेयर डज यू ईट, वेयर डज यू ईट बिफोर। मेरी बहन पहले बीना बजाती थी, मेरी बहन पहले बीना बजाती थी, पहले, ठीक है। मिस माई सिस्टर यूज्ड, माई सिस्टर यूज टू प्ले ऑन बीना, ऑन बीना बिफोर, यानी बीना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, को ही बीना बोलते हैं, तो इसलिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। माई सिस्टर यूज टू प्ले ऑन बीना, है ना, या वैसे सीधा सिंपल बोलने में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माई सिस्टर यूज टू प्ले बीना बिफोर, लेकिन ऑन बोलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, पहले बीना बजाती थी, ठीक है, याद रखिएगा, मेरी बहन पहले बीना बजाती थी। अब जैसे कि रानी आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले राधा पहले बीना बजाती थी, राधा यूज टू प्ले ऑन बीना बिफोर। अब देखिए कल्चरल नोट समझिए, भेलपूरी, पानीपुरी बोथ आर द फेमस स्नैक्स ऑफ महाराष्ट्र। ये भेलपूरी और पानीपुरी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है फेमस, हालांकि पानीपुरी तो पूरा इंडिया में लोग है यूज़ करते हैं। देखिए पानीपुरी जब फेमस इन अदर स्टेट्स लाइक गोलगप्पे, गोलगप्पे के रूप में इसको सब लोग जानता है, कुछ लोग जो है फुचका भी बोलते हैं, ठीक है, फुचका भी बोलते हैं, अब जहाँ जहाँ लोग बोलते होंगे। महालक्ष्मी मंदिर इज अ फेमस टेम्पल ऑफ लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
है ना, धन संपदा की भगवा देवी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्रामेटिकल नोट्स पे। ग्रामर देखिए, ज्ञान भरी बातें होती है और मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से बोल बताना, ताकि लोग समझ सकें कि यूज़ में क्या है। देखिए ग्रामेटिकल नोट्स जो है, नोट द यूज़ ऑफ हैबिचुअल पास्ट टेंस। हैबिचुअल पास्ट टेंस, हैबिचुअल पास्ट टेंस डिनोट्स a habitual action in the past. Thus, the past imperfect is used denote denote a past habitual actions. English does not have a specific verb for the past habitual tense. It is generally shown by the simple past tense in the context in normal English translation. ठीक है, बात समझिए। हैबिचुअल पास्ट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शंस पास्ट में जो है हो रहा है उसके बारे में जो है बताता है। दस द पास्ट इम्परफेक्ट टू इज यूज्ड टू डिनोट, है ना, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। इंग्लिश डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक वर्ब। इंग्लिश के पास जो है अपना स्पेसिफिक मतलब वर्ब नहीं है फॉर पास्ट हैबिचुअल टेंस के लिए, लेकिन इट इज जनरली शोन बाय द सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट के रूप में आता है और कंटेक्स्ट नॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेशन का। जैसे उन दिनों मैं योगाभ्यास करता था, साइकिल चलाता था और नदी में तैरता था। उन दिनों में देखिए बोलचाल की भाषा है। उन दिनों मैं उन दिनों मैं योगाभ्यास करता था, साइकिल चलाता था और नदी में तैरता था। तीन तीन बातें हो रही है। था वाला भी बात हो रहा है, था। अब इन दोज डेज आई डिड योगा इन दोज डेज। देखिए उन दिनों को बोला जा रहा है इन दोज डेज आई डिड योगा एक्सरसाइज। मैं योगा अभ्यास करता था। रोड द साइकिल, साइकिल से देखिए राइड जो होता है, राइड का ही पास्ट होता है रोड। ROD, रोड का मतलब ये वाला नहीं, रोड ROAD वाला रोड नहीं, सड़क वाला नहीं, रोड। राइड का पास रोड, तो रोड द साइकिल। एंड स्विम जो होता है, स्विम का पास्ट होता है स्वैम। एंड स्वैम इन द रिवर, एंड नदी में तैरता था। एंड स्वैम इन द रिवर। तो ये जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि राइड को रोड बोलेंगे और स्विम को स्वैम बोलेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये समझिए दोस्तों। अब देखिए ओकेजनली इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हैबिट एंड हैबिट इन द पास्ट टेंस वी यूज द टर्म यूज टू। जैसे मैं नदी में तैरा करता था, मतलब अगर हैबिट है लगातार कुछ करने का तो पास्ट टेंस में उसके लिए यूज्ड का प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है यूज पर, तो इस बात को समझिए। यूज कब लगाते हैं? यूज जब लगाते हैं, यूज एक्चुअली ये एक वर्ड ही यूज्ड है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यूज होगा पास्ट के लिए, और सिंपल पास्ट टेंस में जब इस्तेमाल करते हैं हैबिट के रूप में। अब भाई हैबिट है, अब जैसे कि कोई खेलने का हैबिट है, खाने का हैबिट है, रोने का, गाने का, सोने का, हर चीज़ का तो हैबिट होता है। हैबिट से ही दिन दुनिया में इंसान जो है जाने पहचाने जाते हैं। अगर हैबिट है तो यूज्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। जैसे मैं नदी में तैरता था, तो आई स्विम इन द रिवर, ऐसे में हम लोग बोलकर निकल जाते हैं आई स्विम इन द रिवर। लेकिन मैं अब तैरा करता था, यानी हैबिट बताया जा रहा है, आदत बताया जा रहा है कि मैं नदी में तैरा करता था। आई यूज्ड पास्ट में था, आई यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। आई यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। अब समझ में आ गया ना कब लगाना है हैबिचुअल वाला। अब चलिए आगे के सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। आगे के सेंटेंस में ये देखिए, यहाँ से लेते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर पास्ट हैबिचुअल कंस्ट्रक्शंस आर गिवन बिलो फॉर योर प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। जैसे मैं पहले पुणे में नौकरी करता था। पहले मैं पुणे में नौकरी करता था। अब आप इस तरह का सेंटेंस बोलना सीखिए। पहले मैं पढ़ाई करता था। पहले मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करता था। ऐसे बोलते पहले मैं रोज सुबह घूमने जाता था। पहले मैं या पहले तुम
घूमने जाते थे, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह का ये आधार है हमारा, ठीक है? ये बेस है, इसी बेस को बनाकर जो है हम लोग को इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। जैसे देखिए, पहले मैं पुणे में नौकरी करता था, ये मेरा बेस है, इसको समझिए। अर्ली अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क इन पुणे। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क इन पुणे। अब एक चीज़ देखिए, जब वर्क का वर्क्ड हो जाता है, ठीक है? पास्ट में वर्क का वर्क हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ, कारण क्योंकि यूज्ड आ गया, यूज्ड। इस वजह से जो वर्ब है वो नॉर्मल वर्ब यूज हुआ है। अब सब जगह देखेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए हैव हुआ, फिर देखिए एक्सरसाइज में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये खैर ये तो डिड की वजह से है, यूज्ड वाला सेंटेंस। जैसे आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए, अर्लियर आई यूज टू वर्क इन पुणे। पहले मैं पुणे में नौकरी करता था। आई यूज टू वर्क इन पुणे। नंबर 2, आप पहले कौन से होटल में खाना खाते थे? आप पहले कौन से होटल में खाना खाते थे? इन विच होटल? इन विच होटल? इन विच होटल यू यूज्ड? यूज हो गया, तो देखिए हैव लग गया, हैड नहीं। जनरली पास्ट है तो हैड लगना चाहिए था, ठीक है? हैड लगना था खाने के बारे में, लेकिन यहाँ हैव। तो इन विच होटल यू यूज टू हैव, इन विच होटल यू यूज टू हैव योर मील्स प्रीवियसली? इन विच होटल्स यू यूज टू हैव योर मील्स? इन विच होटल्स यू यूज टू हैव योर मील्स प्रीवियसली? आप पहले कौन से होटल में खाना खाते थे? इन विच होटल्स यू यूज टू हैव योर मील्स प्रीवियसली? आप पहले कौन से मतलब होटल में खाना खाते थे? नेक्स्ट है नंबर 3, क्या तुम बचपन में नियम से कसरत करते थे? इन योर चाइल्डहुड सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बोलना है। इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली? तो क्या तुम बचपन में, अब क्या जब जैसे लगा तो उल्टा ही हो जाता है, डिड से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब ऐसे नहीं बोलते डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली इन चाइल्डहुड, ऐसे ही बोल सकते हैं। डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली इन चाइल्डहुड? इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली इन योर चाइल्डहुड? क्या तुम बचपन में नियम से कसरत करते थे? इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली? इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज योर डिड इन योर इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली? इन योर चाइल्डहुड डिड यू एक्सरसाइज रेगुलरली? नेक्स्ट है नंबर 4, मुझे उन दिनों खाना नहीं बनाना मुझे उन दिनों खाना बनाना नहीं आता था, है ना? उन दिनों का, इन इन दोज डेज याद रखिएगा। इन दोज डेज आई डिड नॉट नो हाउ टू कुक। बनाना नहीं आता था, हाउ टू कुक। आई इन दोज डेज आई डिड नॉट नो हाउ टू कुक। इन दोज डेज I did not how to cook. In those days I did not how to cook. In those days I did not how to cook, यानी कि उन दिनों मुझे खाना बनाना नहीं आता। 4 सेंटेंसेस यहाँ पर हो गए दोस्तों। I earlier used to work in Pune. And which hotels you used to have your meals previously? In your childhood, did you exercise? Did you exercise regularly? In those days, I did not know how to cook. अब देखिए, सब्जेक्ट एग्रीमेंट को समझना होगा, क्योंकि जरूरी है। और तो दोस्तों, द सब्जेक्ट क्या है? वर्ब एग्रीमेंट कैन बी द समराइज्ड एज अंडर। जैसे ता था, खाता था, खाते थे, ती थी, ता था, ते थे, ती थी, ता था, ते थे, ती थी, ता था, ते थे, ती थी। मतलब ता था का मतलब वो ता था, ते थे, ती थी। सेंटेंस बन जाइए। तो इज यूज फॉर मस्कुलिन सिंगुलर, ये तो जानते हैं ना। जैसे कि करता था, नहीं कर उससे मुझे उन दिनों खाना बनाना नहीं आता था, तो ता था ये हो गया। ते थे जब होगा मैस्कुलिन प्लूरल हो जाएगा, बहुत सारे, यानी कि पुलिंग ये सिंगुलर के लिए है, और ये पुलिंग प्लूरल की है। उसी तरह देखिए, ती थी यूज्ड फॉर फेमिनिन सिंगुलर, ये स्त्री के लिए हो गया सिंगुलर के लिए। और यहाँ पर
स्त्री के लिए हो गया प्लूरल के लिए, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस। अब आप समझ चुके हैं ना कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे कम से कम अपने सगे संबंधी को फैलाइए। मतलब उनके बीच फैलाइए, तभी इंग्लिश बोल पाएँगे। 2 एक ही अकेले इंग्लिश कितना बोलेंगे? मान लीजिए मिरर के सामने भी अगर हैं, आप बैठे हुए हैं, तो कितने बोलेंगे? अगर 2 लोग हैं और आपको बोलने आता है नहीं है, तो 2 कैरेक्टर बना के आप अपने में जो है आपस में बात करके सीख सकते हैं। इसलिए शेयर करिए, ठीक है? इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।